साथियों, हमें चोरी करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। हमारे इस धंधे में लगे हुए हमने वर्षों बिता दिए, लेकिन अब ऐसा करते हैं, अब हम एक राजमहल में चोरी करेंगे। और ऐसा अपने साथियों से कह कर के वह राजमहल की चोरी की योजना बनाने लगे। अब जब चोरी की योजना बना ली और रात्रि में जब वह राजमहल में प्रवेश कर गए, तो जो मृदुमती नाम का चोर है वह राजमहल में जब प्रवेश करता है तो वहाँ राजा और रानी आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा अपनी रानी से बोल रहा था कि देखो, ये सब नाशवान है, पता नहीं कब ये नष्ट हो जाए, इसलिए मुझे इन धन संपत्ति वैभव का अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जब से उन साधु के दर्शन किए हैं तो मेरे मन में तो साधु होने की इच्छा है, अर्थात संत होना चाहता हूँ और प्रभु का नाम गाना चाहता हूँ। मुझे अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये धन संपत्ति किसी काम की नहीं, ये अमूल्य जीवन मुझे मिला है, तो क्यों ना अब प्रभु का नाम गा लिया जाए। तो इस प्रकार जब रानी से बातें कर रहे थे तो रानी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कहा कि तुम अपने भाग्य से जीवन यापन करना, लेकिन मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अब प्रातः काल होते ही संन्यास ग्रहण कर लूँगा और उन साधु जी के साथ चला जाऊँगा। तो राजा और रानी की इन बातों को मृदुमती चुपचाप खड़े हुए सुन रहा था। अब उसने विचार किया कि मेरा तो पूरा जीवन ही चोरी में चला गया है, ऐसे पाप कर्म में ही चला गया। मैंने आज तक ऐसा विचार नहीं किया कि ये गलत कार्य है, और ये राजा होकर, इतना धन वैभव सब कुछ होकर भी ये इन सबको छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु का नाम बड़ा है, उसकी भक्ति बड़ी है। तो क्यों ना मैं भी इस अंधकार में जीवन को छोड़ करके प्रकाश में प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करूं और उस मार्ग पर मैं भी पैर रख दूं, अर्थात मैं भी भक्ति करूं और संन्यास ग्रहण कर लूं। तो ये बात जब उसने राजा के ये शब्द सुने तो चोर भी अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे भी अब साधु होना है। तो देखिए, शब्दों की महिमा कितनी बड़ी होती है। हम इतनी कथाएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, अरे स्वयं भगवान भी आकर यदि सत्संग सुनाए, ब्रह्मा भी आकर सत्संग सुनाए, तो भी हमारे मन में कोई बात नहीं बैठेगी यदि हमारा निश्चय नहीं है। तो देखिए, जब प्रभु अपनी ओर खींचना चाहता है व्यक्ति को, तो वो किसी भी बहाने से अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी भक्ति में लगा देते हैं। वो वर्षों उसने बिता दिए चोरी में, और आज राजा की बातें सुनकर के वह भक्ति के मार्ग पर पैर रखने जा रहा है। और इधर प्रातः काल होते ही राजा ने भी संन्यास लिया और उस मृदुमती नाम के चोर ने भी संन्यास लिया। तो दोनों संन्यास के मार्ग पर चले गए और प्रभु का नाम गाते और खूब उनका नाम हुआ। तो कहते हैं कि भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति जब प्रेम से भरी हो तो वही पूर्ण होती है। इसलिए हमें भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। मनुष्य देह पाकर यदि हमने प्रभु का नाम नहीं लिया, गुणगान नहीं गाया, तीर्थों पर नहीं गए, संतों का सम्मान नहीं किया, संतों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं डाली, तो यह मनुष्य देह किस काम की। इसलिए इस अनमोल जीवन को ऐसे ही ना गवाएं। भगवान ने अवसर दिया है अपना नाम गाने का, अपना कीर्तन करने का, सत्संग करने का, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और किसी भी संत की, किसी भी महात्मा की शरण में जाकर के प्रभु का नाम लें और उस नाम के सहारे से इस भव से पार हो जाएं। जय श्री